नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं बूस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमें अगर अच्छी ज़िंदगी, अच्छी क्वालिटी की ज़िंदगी जीनी है तो उसको और कैसे बूस्ट करना है, तो यहाँ पर बातें, बहुत अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात करने की सबसे पहली बात कि आप किसी भी दूसरे को यहाँ पर ये ब्रांड करना बंद कर दो कि वो अच्छा है या बुरा है। ओके, तो आप हम क्या करते हैं डेली ज़िंदगी में, दूसरे की और कंसर्न करके हमारा ज़्यादा यहाँ पर इंटेंशन रहती है कि वो कैसा इंसान है, जिससे भी हम मिले हैं वो अच्छा है या बुरा है, तो उसी के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेट होती है, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आप लोअर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की बहुत ही निचले स्तर के ऊपर आप काम कर रहे हो, तब आपकी जो स्टेट है वो है तामसिक स्टेट। तामसिक का मतलब होता है, तामसिक एक वो वाली यहाँ पर अवस्था है जहाँ पर इंसान जो है सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरे के बारे में हमेशा बुरा ही सोचता है, बुराई की तरह ही देखता है उसको, और यहाँ पर अपना मतलब निकालने की कोशिश करता है। और इसको हम डार्कनेस के साथ भी हम रिलेट करते हैं तामसिक स्टेट को, कि मतलब अंदर अंधेरा ही अंधेरा है और अंधेरे में इंसान जो भी काम करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वो सही हो जाएगा। यहाँ पर मोस्टली 99% चांसेस यही है कि अंधेरे में अगर हम फिजिकली भी कोई एक्शन करेंगे तो वहाँ पर गलतियाँ होंगी, कोई ना कोई नुकसान कर बैठेंगे। तो यहाँ पर अंदर के अंधेरे की बात कर रहे हैं कि जब अंदर अंधेरा है हमारे, तो यहाँ पर हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, अपने बारे में हम यहाँ पर अपना मतलब निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसी अवस्था को हम यहाँ पर बोलते हैं तामसिक स्टेट। और यहाँ पर ये होती है जब हमारी चेतना की अवस्था बहुत नीचे गिर चुकी होती है। तो यहाँ पर जो भी हम काम करते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, हम आधे अधूरे काम कई बार छोड़ जाते हैं और कई बार काम ही ऐसे कर देते हैं दोबारा, मतलब वो काम हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पर अगर आप ऑपरेट कर रहे हो हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की यहाँ पर अवस्था बहुत बढ़िया है आपकी, तो वो तब जो ये अवस्था आती है सत्व गुण, मतलब कि जो अच्छे गुण हैं। ओके, तो जब ये चीज़ डेवलप होगी थ्रू मेडिटेशन, अच्छे कार्य करके, अच्छी सोच रखे, अच्छे एक्शन करके। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ आपके अंदर डेवलप होती तो आपके जो कर्म होंगे वो हमेशा अलग होंगे दूसरों से, और वो जो कर्म होंगे ना वो सोसाइटी को कोई ना कोई मैसेज देंगे कि आप भी ऐसे करो। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कर्म अच्छा है, आपने देखा कि आपके आसपास गंदगी है, तो आपने ही वहाँ पर कोशिश की, चलो मैं ही इनिशिएटिव लेता हूँ और मैं इस गंदगी को बीड़ा उठाता हूँ साफ करने का। तो यहाँ पर अगर आप एक दिन इनिशिएटिव लेते हो, कल को हो सकता है कि दूसरा भी इनिशिएटिव ले, भी हाँ भी इसकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकेले की, हम भी करें। तो यहाँ पर ऐसे ही हमारे जो नदियाँ हैं, जो हमारी बहुत ही पुरातन नदियाँ हैं जिनको हम माँ का दर्जा देते हैं, उनकी हालत बिल्कुल ऐसे ही है। और जो हमारे समुद्र हैं, उनके जो तट हैं, वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी हालत है, गंदगी वगैरह वैसे ही रहती है। तो यहाँ पर हमें चाहिए, ठीक है, आगे अप्रोच करने की। तो ये होंगे अच्छे एक्शन, अगर अच्छे कर्म अगर हम कहना चाहते हैं तो ये दूसरे के बारे में सोचा, हमने नदी के बारे में सोचा है। यहाँ पर आगे यहाँ पर बात करने की, जो हमारी भगवत गीता है वो हमेशा इस चीज़ को यहाँ पर बताते हैं कि जो हमारी अंदर की जो अवस्थाएं हैं ना, वो लगातार बदलती रहती हैं। तो आपकी जो अवस्था है उसी हिसाब से आपका कर्म जो है वो रिलेट होता है, और कर्म जो आप जो करते हैं उसी का फल जो है आने वाले समय में आपको मिलता है। अच्छा कर्म है अच्छा फल है, बुरा कर्म है तो वही फल होगा जिस इंटेंशन से आपने कर्म किया है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें अपने जो बिहेवियर है ना उसके ऊपर यहाँ पर कॉन्स्टेंटली लुक रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ना कि दूसरे के ऊपर। हम दूसरे के बिहेवियर के ऊपर ध्यान रख के उसके बारे में बात कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे अंदर भी कमियां रहती ही रहती हैं। तो यहाँ पर हमें उनके ऊपर फोकस करना है। तो अगर जब इस तरीके से हम सोचना शुरू कर देंगे ना, तब देखने जिंदगी में बहुत बड़े पैमाने पर एक बदलाव आएगा आपके अंदर। आप दूसरे के बारे में बुरा सोचना ही बंद कर देंगे। अगर दूसरे के बारे में आप सोचेंगे ना तो पॉजिटिव मैनर से सोचेंगे कि उसका भला करना है, यार बेशक आपको उससे कोई बेनिफिट हो या ना, बेशक आप उसका भला करो, बाद में आपको हो सकता है कि वो थप्पड़ ही मारे, लेकिन फिर भी आपकी इंटेंशन जो है ना वो सही रहेगी। क्योंकि आप जो है, आपकी अवस्था जो होगी ना वो इन सब जो दुनियावी जो कार्य हैं उनसे ऊपर उठ चुकी होगी। आप समझदार हो चुके होंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर ये स्टेट जो है ना, तो यहाँ पर हमारे अंदर ही है, तो हमें इसको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर फोकस करके चलना है। तो यहाँ पर इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर हम अपने बिहेवियर के ऊपर फोकस करते हैं तो यहाँ पर ये हमें मदद करेगी कि हम दूसरे जो लोग जो हैं, ओके, जो यहाँ पर जिनका
अच्छा बिहेवियर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर वो भी जो है वो सही हो। ओके, तो उनकी भी जो यहाँ पर जो जैसे जीवन की अवस्था है ना वो सही हो आने वाले समय में, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें मदद मिल सकती है। हम उनके प्रति भी जो है यहाँ पर सही तरीके से बात कर सकते हैं, और वो भी हमसे सीख सकते हैं कि यहाँ पर इसका बिहेवियर कैसा है, तो मुझे भी उसके जैसे बनना है। तो ये चीज़ हम जो है अपने अंदर चेंज लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर एटीट्यूडनल चेंज आता है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है बिहेवियर चेंज, मतलब कि स्वभाव का ही बदल जाना, आदतें बदल जानी। तो यहाँ पर इससे हमारे अंदर जो एक अच्छे तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उत्पन्न होती है, वो बढ़ती है बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर हमें भगवत गीता हमें यहाँ पर यही एनकरेज कर रही है हमेशा कि हमने जो है शांत रहना है, हमने यहाँ पर जो है निर्मल रहना है। तो यहाँ पर शांत और निर्मल रहना है, बेशक सिचुएशन कैसी भी हो, सिचुएशन के हिसाब से हमने यहाँ पर अपने आप को चेंज नहीं होने देना है। तो यहाँ पर यही कोर टीचिंग है भगवत गीता की, जो हमें यहाँ पर सिखाता है कि बिहेवियर कैसे रखना है आपने। तो यहाँ पर आगे बात की गई है कि किसी यहाँ पर मास्टर से पूछा गया कि आप हमेशा ज़िंदगी में बहुत खुश रहते हो, तो आपके यहाँ पर खुश रहने का पीछे रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है। तो तब उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ ना, सुबह सवेरे जब उठता हूँ, तो मैं अपने आप से एक प्रश्न करता हूँ कि मैं कहाँ पर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर स्वर्ग में जाना चाहता हूँ या नर्क में जाना चाहता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ कि मैं तो स्वर्ग में ही जाऊँगा। तो यहाँ पर जब ये मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं यहाँ पर स्वर्ग में जाऊँगा, तो उसी मोमेंट में जो है मेरे यहाँ पर ज़िंदगी में यहाँ पर मैं कोशिश करनी शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरा हर जो मोमेंट है ना लाइफ का, वो जो है यहाँ पर स्वर्ग ही क्रिएट करे, हेवन ही क्रिएट करे। और मैं ऑटोमेटिकली जो है ना मेरा जीवन, मैं मतलब खुश होना शुरू हो जाता हूँ, मेरी ज़िंदगी में खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया है कि मैंने खुश रहना है, तो इसलिए यहाँ पर मैं खुश रह रहा हूँ। तो यहाँ पर जिस मोमेंट में आप डिसाइड करते हो ना यहाँ पर आपने खुश रहना है या नहीं खुश रहना, तो उसी समय में जो है चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं आपके सामने। और आखिर में यहाँ पर बात करें कि जो भी चॉइस ज़िंदगी में हम यहाँ पर पाते हैं, तो यहाँ पर या तो वो आती है कमिटमेंट से, कि हमने कमिटमेंट की है कि हाँ भी मैंने इस गोल को पाना है, ये मेरी चॉइस है, मैंने इसको हासिल करना है। और या फिर यहाँ पर कंप्लेंट करते हैं हम परमात्मा से, देखो तुमने उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो यहाँ पर ऐसी तादाद के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी तादाद के लोग हमेशा कंप्लेंट ही करते हैं, तो कंप्लेंट करने की वजह से थोड़ा सा ये पीछे ही रहते हैं, ये आगे तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अचीवमेंट को यहाँ पर जो पावरफुल दिखते हैं, वह हमेशा मोस्टली कोशिश होती है उनकी कि वो कमिटमेंट से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जो कमिटमेंट करके कि मतलब मेरी कमिटमेंट है, मैंने यहाँ तक पहुँचना है, मेरे ज़िंदगी का ये सफ़र है, मैंने ये गोल अचीव करना है, तो उसके लिए दिलो जान से लगते हैं, तो वही पहुँच पाते हैं असल में। और दूसरे यहाँ पर जो है कंप्लेन करते हैं कि मुझे नहीं पहुँचाया आपने, तो वो गलत बात हो जाती है, वो ज़िंदगी जीने का सही ढंग नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो यहाँ पर अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं, वो यहाँ पर यही करते हैं, कहते हैं कि शिकायत ही करते हैं हमेशा। यहाँ पर सीधी सीधी आप बात कह सकते हो कि शक्तिहीन मनुष्य जो है हमेशा शिकायतें करता है, और जो यहाँ पर शक्तिशाली मनुष्य हमेशा यहाँ पर कमिटमेंट करता है कि हाँ मैं ये काम करूँगा, करके बताऊँगा, उसमें कॉन्फिडेंस होता है। तो यहाँ पर हमने कैसे अब यहाँ पर उभरना है, हमने हमारे अंदर यही स्टेट को डेवलप करना है, यही अवस्था को डेवलप करना है कि हमने कमिटमेंट करनी है और यहाँ पर निस्वार्थ भावना से आगे बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर अगर ये अप्रोच हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी, तो बहुत आगे जाएंगे। तो बहुत ही यहाँ पर बढ़िया आर्टिकल था, तो बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आप अपनी ज़िंदगी में इन बातों को ढालोगे और ज़िंदगी को और खुशहाल बनाओगे और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ोगे।